એક નવી કંપનીનો અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આઈપીઓ આવી રહ્યા છે, જે ખાસ કરીને જુનિપર ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ કંપની છે. આ કંપની ખાસ કરીને રેન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટરમાં એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાવર પ્રોડ્યુસર કંપની છે. એટલું જ નહીં, યુટિલિટી સ્કેલ રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સમાં પણ કંપની જે છે તેને ડેવલપ કરવાનું, તેને બનાવવાનું કામ કરે છે, તેને ઓપરેટ કરવાનું કામ કરે છે, તેને મેન્ટેન કરવાનું પણ કામ આ કંપની કરે છે. એ સાથે કંપની જે છે તે બેટરી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ સાથે સોલર, વિન્ડ સોલર, હાઇબ્રિડ અને ખાસ કરીને ફર્મ એન્ડ ડિસ્પેચેબલ અહીંયા રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સ જે છે તેને અહીંયા ડેવલપ પણ અહીંયા કરવાનું કામ કરે છે. કંપનીની અગર જો આઈપીઓની વાત કરશું તો લગભગ અહીંયા આપણને 1800 કરોડનો આઈપીઓ જે છે આવી રહ્યો છે. 30 જુલાઈએ આઈપીઓ ખુલશે અને 3 ઓગસ્ટે આઈપીઓ બંધ થવાનો છે. પ્રાઇસ બેન્ડ પર એક વખત ફોકસ કરી લઈએ તો 214 લઈને 225 રૂપિયા પ્રતિ શેરની વચ્ચે અહીંયા પ્રાઇસ બેન્ડ આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. અને સૌથી ઇન્ટરેસ્ટિંગ અહીંયા વાત એ પણ છે કે આ કંપનીમાં સિંગાપોરની એટી કેપિટલ ગ્રુપનું અહીંયા ફંડિંગ પણ છે અને આ આઈપીઓ માટે આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટી લિમિટેડે બુક અને સામે બીજી તરફ બુક રનિંગ લીડર જે છે તે અહીંયા મેનેજર અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. અને હવે આપણી સાથે આ કંપનીના સીઈઓ अंकुश मलिक અને सीएफओ पराग अग्रवाल जोड़ाए गया है. गुड मॉर्निंग सर जी. सर जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपका आईपीओ आ रहा है. सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है डेफिनेटली अभी काफ़ी बूस्ट है, काफ़ी हमें ओवरऑल सरकार की तरफ से भी हमें काफ़ी यहाँ पे प्रोत्साहन इस पूरे रिन्यूएबल एनर्जी को मिल रहा है. तो ओवरऑल आपकी कंपनी जो है इसे किस तरह से यहाँ पे डेवलप कर रही है और आने वाले वक्त के लिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपकी क्या बन रही है? सबसे पहले तो अंकुश सर आपसे जानना चाहूँगी मैं. यस मैम, हमारा अभी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, आज के दिन में जो पोर्टफोलियो है वो 10 गीगावाट का है, जिसमें 10 गीगावाट सोलर और विंड है प्लस 4.5 गीगावाट आर की बैटरी है. इसमें जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है जिसमें पीपीए साइन हो गए हैं और जो ऑपरेशनल कैपेसिटी वो अराउंड 6 गीगावाट प्लस 3.5 गीगावाट आर की बैटरी है. आज के दिन में जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 2.4 गीगावाट प्लस 500 मेगावाट आर की बैटरी है. तो अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर हमारी जो कैपेसिटी थी वो 1.17 गीगावाट थी. तो हमने पिछले 15 महीने में कैपेसिटी को डबल किया. उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पहले 12 महीने में 600 और अगले लास्ट 3 महीने में 600 मेगावाट और किया. गोइंग फॉरवर्ड ये जो 2.4 गीगावाट है, जो हमारा 6 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है, उसका जो कमिश्निंग है एज पर पीपीए वो FY28 है, मार्च 28 से पहले. तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग होगा क्योंकि अभी वी ऑलरेडी ग्रोन 100% पिछले 15 महीने में, और आगे हमें कैपेसिटी को 2.5 टाइम्स करना है अगले 2 साल में. और उसके आगे ऑफ कोर्स जैसे हमारे ये बाकी 4 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो जब कन्वर्ट होगी पीपीए में, तो अगले 2 साल मतलब FY29 FY30 इज व्हेन वी आर लुकिंग एट बिल्डिंग दैट. तो ऑलमोस्ट 4 गुना कैपेसिटी तो हो जाएगी ऑपरेशनल, और ये हमारे पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड या अवॉर्डेड कैपेसिटी है. सो इस तरह से ग्रोथ दिखेगा. आई थिंक ग्रोथ इसमें बैटरी बहुत इम्पोर्टेंट आज वो पार्ट हो गया है किसी भी प्रोजेक्ट का, क्योंकि रात को टैरिफ्स काफ़ी मार्केट ग्रिड पे बढ़े हुए हैं. तो देर इज़ अ चांस ऑफ शॉर्टेज, एंड वहाँ पे जो हम पावर दे रहे हैं अंडर दीज FDRE कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ फर्म डिस्पैच RE, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है. तो हम वहाँ पे मेजर ग्रोथ देख रहे हैं अगले कुछ सालों में. सर डेफिनेटली जिस तरह से आपने बात की कि डेफिनेटली यहाँ पे 4 गुना हम कैपेसिटी आपकी जो बढ़ाने के बात करें, बट सर जो ज़माना जो बदल रहा है वो अब बन रहा है कि AI से रिलेटेड, और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ ये पूरा इकोसिस्टम जो बन चुका है, चाहे आप रिन्यूएबल से बैटरी स्टोरेज से लेकर, तो हर चीज़ के लिए अब AI को लेकर जिस हिसाब से अगर ग्रोथ बढ़ेगा तो डेफिनेटली बैटरी स्टोरेज के सिस्टम भी वहाँ उसकी भी डिमांड्स बढ़ेगी. तो उसे किस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट को? राइट मैम, तो डिमांड सेंटर वो बन जाता है क्योंकि जितना AI लगेगा उतना पावर डिमांड बढ़ेगा. राइट, उतना पावर डिमांड बढ़ेगा तो हमारे लिए कंज्यूमर हैं वो उतना बढ़ रहे हैं. तो एक तो वो एंगल हो गया. जो हम अपने बिजनेस में AI यूज करने का है एम, तो जैसे सारी कंपनियां आपके वहाँ भी हमारे यहाँ जो नॉर्मल बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसमें तो AI आ रहा है, लेकिन 2 स्पेसिफिक चीज़ें जहाँ AI यूज हो सकता है, तो हमारी हम जो विंड टर्बाइन लगाते हैं या सोलर प्लांट लगाते हैं या बैटरीज, उससे बहुत डेटा निकलता है. वो डेटा उनकी मेंटेनेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है.
तो अभी तक जो काम हो रहा था उसमें उसको और बेहतर करने के लिए एआई वुड बी यूज्ड। बट जो सेकंड जगह जहाँ पे एआई यूज होगा, हमारा एक पावर ट्रेडिंग आर्म भी है, जो हम अपने इंटरनल पावर जो बना रहे हैं उसको ट्रेड करने के लिए होता है ग्रिड पे। ये एफडीआरई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पावर डिस्पैच करी जाएगी, किस टाइम पे पावर डिस्पैच करी जाएगी, उसमें एआई का और बड़ा रोल आएगा। तो बिजनेस साइड पे हमारे लिए ये एआई का मुझे जो लगता है दो मेजर एरियाज हैं, अपार्ट फ्रॉम जो जनरल एरियाज हैं, जैसे हमारे कंपनी सेक्रेटरियल जो ऑपरेशंस हैं या जो लीगल टीम है वो तो यूज़ कर ही रही है। वो तो आई थिंक हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, पर ये दो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए डिमांड सेंटर, इट बिकम्स अ मेजर डिमांड सेंटर, क्योंकि जितना डेटा सेंटर्स या ये आएंगे उससे उतनी डिमांड बढ़ेगी, राइट? पावर डिमांड बढ़ेगी कंट्री में। तो दैट इज द अदर बेनिफिट ऑफ एआई फॉर अस। पराग सर, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जस्ट मैंने देखा कि मतलब कि आईपीओ के थे कि आप जो कर्ज है वो आप यहाँ पे कम करने की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप किस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो सुधरने की उम्मीद रख रहे हैं, और खास करके डेट टू इक्विटी रेशियो आप कितने तक का आपका लक्ष्य रख रहे हैं सर आप? राइट। तो वी आर रेजिंग 1800 करोड़ हम टोटल जो रेज कर रहे हैं उसमें से 1400 करोड़ रुपए डेट रिपेमेंट में जा रहा है। हमारी एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट आज की डेट में 8% टू 8.5% है। सो अकॉर्डिंगली 120 से 125 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, जिससे जो प्रॉफिट पे सीधे इम्पैक्ट दिखेगा। इसके अलावा हमारा जो डेट इक्विटी है, वी आर इन ए बिजनेस जिसके अंदर इसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस जिसमें वी आर बिल्डिंग दी कैपेसिटी। आज की डेट में हमारा 31 मार्च को नेट डेट 9,400 है, 3,500 करोड़ की इक्विटी है, तो अराउंड 2.75 नेट डेट टू इक्विटी है, विच इज कंपेयर टू इंडस्ट्री काफ़ी कम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट्स 3:1 और 4:1 पे बैंक्स फंड करते हैं। हमारे सेक्टर में मैम क्या है, वी हैव ए 25 साल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन है। हमारे सेक्टर में हम पहले प्रोजेक्ट लगाने से पहले ही हमारा माल 25 साल के लिए ऑलरेडी बिक चुका है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट कमीशन होगा उसमें 25 साल फिक्स रेवेन्यू आएगा। सो हमारे पास बिकॉज 25 साल की विजिबिलिटी होती है, तो जो सारा लोन है वो हमारा लोन भी सारा लॉन्ग टर्म है, जो 15 to 20 years है, विच इज मैचिंग अवर कैश फ्लो। एंड दिस इज दी बेसिकली जनरली ऑल बैंक्स अप्रेज दीज प्रोजेक्ट्स 4:1 और 3:1 डेट इक्विटी रेशियो। तो स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो इज इन दैट रेंज। हमारा अभी कंपनी काफी लेस लीवरेज है और लोन रिपेमेंट के साथ ये लीवरेज अभी के हिसाब से और विल कम डाउन। पराग सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं अभी आपके नंबर्स देख रही थी, रेवेन्यू तो काफ़ी अपना ठीक ठाक नज़र आ रहा है, बट सामने देख रही हूँ जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक कह सकते हैं कि सीमित हमें रेंज में नज़र आ रहा है। तो सर उसे बढ़ाने के लिए कोई आपकी रणनीति बन रही है अभी फ़िलहाल के लिए? जी मैम, जैसे अभी अंकुश ने बोला कि हमारी कंपनी इज इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 1200 मेगावाट की कैपेसिटी जो FY25 में थी, FY28 तक एक्सपेक्टेड टू रीच 6000, विच इज ऑलमोस्ट 5x। अभी क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर बिल्डिंग कैपेसिटी, वॉट एवर वी आर अर्निंग वी आर इन्वेस्टिंग इन दी ग्रोथ, बिल्डिंग दैट कैपेसिटी। लास्ट 15 महीने में हम ये कैपेसिटी डबल कर चुके हैं और 3 ईयर में कैपेसिटी 5 टाइम्स पहुंच जाएगी। सो बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग राइट नाउ, आप हमारा आई थिंक हमारा बिजनेस जो इतनी ग्रोथ के फेज में है, वी वी थिंक द बेटर वे ऑफ असिस बिजनेस इज द EBITDA. You will see we have a very healthy EBITDA margin of 85 to 87%. Our EBITDA is also growing 41% to 42%. On overall basis also, you will see we are generating cash. Right now, it has not translated because we are doing exponential growth. If we have a 1100 megawatt connective capacity which is running, we have added 1300 megawatt. Our capacity is 2400. In next 2 years, we are adding more capacity. But as this capacity will be stabilized and as capacity is getting commissioned, our revenue will flow for next 25 years and it will directly translate into the profit. मैम, जो दूसरा तरीका है इसको देखने का, अगर आप इस बिजनेस को देखना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि क्योंकि हर चीज़ इज अबाउट कैश फ्लो फॉर द इन्वेस्टर। तो 40 करोड़ का हमारा पैट है लास्ट ईयर का, लेकिन अगर आप उस पर डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो 270 करोड़ है। उसमें 130 करोड़ का वो उसमें लिखा हुआ रीपेमेंट है, तो 140 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। अगर आप ये इसका ग्रोथ देखेंगे ओवर टाइम, राइट, तो वो आपको उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखेगा।
प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो बिजनेस है उसमें डिप्रिसिएशन एक बड़ा एलिमेंट होता है, क्योंकि सारा कॉस्ट अपफ्रंट लग जाता है। तो अगर आप एक कंज्यूमर बिजनेस देखते हैं वर्सेस एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस देखते हैं, उसमें दैट्स वाई पैट जो पैट होता है थोड़ा डिप्रेस दिखता है, लेकिन वो इस नॉन कैश आइटम की वजह से ही दिखता है। आप अगर फ्री कैश फ्लो बेसिस पे देखेंगे, देयर इज सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड दैट कैश इज गोइंग टू इन्वेस्टर्स विच वी आर देन रीडिप्लॉइंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। सर इसके साथ मैं और एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। जिस तरह से सर डेफिनेटली ये मार्केट या तो मैं बोलूँ ये पूरी इकोसिस्टम तो काफ़ी लार्ज है, पर यहाँ पे कंपटीशन भी इतनी ही हमें तगड़ी देखने मिल रही है। आपके सामने अगर मैं बात करूँ तो अदानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनियाँ जो कंपटीशन में सामने नज़र आ रही है। तो सर आपकी कंपनी किस तरह से यहाँ पे अलग है, क्या एडवांटेजेस यहाँ पर है, और सर आने वाले ग्रोथ के लिए क्या आप किसी एक्विजिशन पर भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, किस तरह से सर आप देख रहे हैं? तो मैम, हम इस सेक्टर में पिछले 15 साल से ये कंपनी वी स्टार्टेड 2018 और लास्ट 8 years and it has been a competitive bid environment over the last 8 and 9 years, and we have competed with Tata Power, JSW, Adani Green, everyone, and उस जर्नी में जाते जाते हमने इतनी कैपेसिटी बनाई। हम चीज़ क्या है ना, वो इतना बड़ा पाया है कि आज इंडिया को मिनिमम पिछले साल 45 से 50 गीगावाट कैपेसिटी लगाई है रिन्यूएबल की। ये 50 गीगावाट अगले कई साल चाहिए। हम जो ग्रोथ दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं 1.5 से 2 गीगावाट, विच इज हार्डली 4% ऑफ द ओवरऑल मार्केट शेयर, राइट। तो मैम पाए इतना बड़ा है कि ये जो कंपटीशन होता है, एंड वी हैव प्रूव्ड इन द पास्ट आल्सो कि हम उसमें से निकल सकते हैं। दूसरा चीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से हम compete करते हैं, मैम हमारा बहुत ही स्मॉल कंपनी माइंडसेट है। वी वेरी वेरी फास्ट ऑन ग्राउंड। वी हैव एग्जीक्यूटेड ऑल आवर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। हमने सारे जो प्रोजेक्ट हैं टाइम से पहले किए हैं। जैसे आपने पहले अपने व्यूअर्स को बताया, हमारे पास सारी कैपेबिलिटीज हैं इन हाउस। वी डू द डेवलपमेंट, ईपीसी, ओएनएम इन हाउस। हमने काफ़ी सारी कनेक्टिविटी और लैंड ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बिजनेसेस, जहाँ से कन्वेंशनल पावर सेक्टर, जहाँ थर्मल है, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स आते हैं एंड एक प्रोजेक्ट लगाना होता है। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन एंड ग्रिड कनेक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एक कंपनी जो जल्दी मूव कर सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज ले सकती है। जैसे बैटरीज आई तो वी वर द फर्स्ट वंस टू बिड एंड वी वर फर्स्ट वंस टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, एंड दैट्स वेयर मैम वी बिलीव कि वी हैव दैट कंपेटिटिव एडवांटेज कि जब कोई ये टेक्नोलॉजी प्ले हो गया जी मोर एंड मोर, सो वहाँ पे वी कैन मूव फास्टर एंड जी पुट प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड फास्टर। Just, ma'am, I want to add one fact. जी Last 5 years में we have won 9% of the tender of WSH and FDRE. ओके And सर। ये टेंडर हमने तब जीते हैं जब ये सारे प्लेयर्स थे. So जी जी that जी shows our competitive advantage that we are able to win that kind of projects. थैंक यू सो मच सर। पराग सर जी और अंकुश सर जी, आप दोनों को थैंक यू सो मच। और सर डेफिनेटली लिस्टिंग के टाइम भी हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, और धन्यवाद, आपने काफ़ी डिटेल्स में हमारे साथ कंपनी की पूरी डिटेल्स शेयर की है। તે સાથે જ અત્યારે આપણે જોયું કે જુનિપર ગ્રીન એનર્જીનો આઈપીઓ જે છે અહીંયા 30 જુલાઈએ અહીંયા આવવાનો છે, 3 ઓગસ્ટે તેનો લાસ્ટ દિવસ છે આઈપીઓ ભરવાનો। પ્રાઇસ બેન્ડ પર ફરી એક વખત નજર કરી લઈશું તો 214 થી 225 રૂપિયા પ્રતિ શેરની વચ્ચે અહીંયા આપણને લિસ્ટિંગ ખાસ કરીને પ્રાઇસ બેન્ડનો પ્રાઇસ અહીંયા આપણને જોવા મળી રહ્યો છે। તે સાથે જ લઈએ નાનો